अमेरिका के साथ ट्रेड डील पहले से ही था। एप्स्टीन फाइल की टाइमिंग बस चूंकि कोइंसिडेंटली मैच कर रही है, इसलिए राहुल गांधी का एक आरोप है और विपक्ष का आरोप है कि देखो जी एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया और आपके और नेताओं के नाम आ रहे हैं, इसलिए व्यवस्था में आपने ट्रेड डील किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री आपके मतलब हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनपे कोई बात आ रही है तो देश नेताओं को पक्ष विपक्ष को मिलकर के इसका निराकरण निकालना चाहिए। और अगर देश पे किसी तरीके का, देश की संप्रभुता पे किसी तरीके का दबाव आ रहा है तो उसको सत्ता से लेकर विपक्ष को भी एक होकर चीजें करनी चाहिए, क्योंकि कोई तीसरा देश हमें नहीं बताएगा कि हमें किसके साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना। राघव चड्ढा से भी सीखना चाहिए कि जितने पब्लिक से जुड़े सेंटिमेंट्स की बात है, महिलाओं की सेफ्टी की बात राघव चड्ढा ने की, सैनिटेशन की बात की, पब्लिक टॉयलेट बनाने की बात की, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी उनसे कुछ सीखे। हमारे मोदी जी के ऊपर इस तरीके की कोई आई नहीं बात। एप्स्टीन फाइल पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो सचिव हैं उन्होंने पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर बस सीज फायर तक रुका हुआ है, कोई बंद नहीं हुआ। कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन हो सकता है, सारी चीजें हैं। अब ट्रंप जो है वो हर मौके पे कहते हैं जी भारत पाकिस्तान वार मैंने रुकवा दी, रशिया यूक्रेन मैंने रुकवा दी, सारा कुछ रुकवा दी। वेनेजुएला की विपक्ष नेता को जो शांति पुरस्कार मिला वो जाके ट्रंप को दे दी। ट्रंप कहते हैं मुझे मिल गया शांति पुरस्कार। ट्रंप को क्रेडिट लेने की आदत है। ट्रंप अटेंशन सीकर, उसको एक मनोवैज्ञानिक भाषा में बोले, मैंने चूंकि साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रखी, एक डिजीज होता है वो, उसको बोलते हैं अटेंशन सीकर। वो आदमी चाहता है कि हर टाइम मुझे ही पूछे, मैं ही देश को चलाऊंगा। अगर किसी का नाम आता ही तो हमारी एजेंसियां इस चीज को काम करेंगी, जांच करेंगी, और जिसमें अगर दोषी होंगे, मैं भी चाहता हूं उनको जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उनके अकॉर्डिंग उनको सजा मिले। उनको पहले जांच तो हो जाए। क्या पता किसी को बदनाम करने की सगुफा छोड़ा गया हो, कुछ बदनाम करने की गहरी साजिश हो, ऐसा भी हो सकता है। एक जेएल नेहरू थे जो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजे, और एक अजल गांधी है जो अपने ही प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। उन्हीं अपने कम से कम अपने पूर्वज से सीख। नेपाल में जेएनजी आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, उसमें बांग्लादेश में जो आइलैंड उनसे मांग रहे थे, नहीं दिया आइलैंड, तो उसमें सत्ता पलट गई। शेख हसीना को भागना पड़ा देश में। तो क्या पता दूसरी किसी देश की साजिश हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। लोकसभा में राहुल गांधी ने कैसा बयान दिया जिसके बाद से लोकसभा में साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया है। उन्होंने साफ सीधा केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा और घेरते हुए कहा कि इन लोगों ने, यानी कि भारत सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। दरअसल उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि अमेरिका इंडिया का जो ट्रेड डील चल रही है उसको लेकर उन्होंने बोला कि किसानों के हित में ना भारत सरकार काम करती है, ना महिलाओं के हित में काम करती है। और एप्स्टीन फाइल को लेकर भी उन्होंने निशाना भारत सरकार के ऊपर साधा। उन्होंने बोला कि इससे हमारे भारत की जो हायर सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं चपेट में आ रही है, कहीं ना कहीं वो सिक्योर होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ हमारे ऊपर बातचीत करने के लिए एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि दोनों पक्षों को रख के क्या वो समझते हैं। राहुल गांधी लगातार जो टिप्पणियां कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी देखा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां पे उनकी टैगलाइन थी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि हाल ही में हमने अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बयान दिया था कि मैं मोदी को और सरकार को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी पीएम का कोई बयान नहीं आया। लगातार राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं कि अगर वो बेगुनाह है, एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ उनका नाम नहीं है, ट्रेड के बारे में वो कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं, और अगर हम लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और वो आरोप गलत है तो वो आके जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, चाहे राजनीतिक गलियारों में हम इसको देखें या फिर हम पॉलिटिक्स में इसको देखें, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बयान है जो भाजपा के सांसदों को, पीएम को और जो भाजपा के सपोर्टर हैं सवाल खड़े करता है काफ़ी। जी मैम, जो राहुल गांधी जो सवाल पूछे हैं और उसमें अगर आप देखा जाए तो अगर जो एप्स्टीन फाइल है, जो एफ स्टीफन द्वारा बनाया गया सारे कुछ जो उनके काले कारनामे जो अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस ने जो निकाला है, उसमें से बहुत सारे वर्ल्ड के नेताओं के फोटोज़, वीडियोज़ और बहुत सारे आए हैं। मोदी जी के बारे में सिर्फ ये है कि एक 9 जुलाई की डेट आ रही है उसमें, कि वो 9 जुलाई की डेट में किसी अननोन ने किसी अननोन को भेजा है, और उसमें सिर्फ मोदी जी का जिक्र है 3 लाइन का। अगर देखा जाए कि भाई उन्होंने रिजाने के लिए ऐसे डांस किया और इजराइल का हवाला दे रहे हैं। अगर आप उस टाइम जो उनको देखें तो मोदी जी इजराइल के यरूशलेम के दौरे पे थे, उस टाइम बायलैटरल ट्रीटी थी, लेकिन वो 3 और 6 के बीच में थी। जो 9 जुलाई की बात आ रही है वो हैम्बर्ग में थे। हैम्बर्ग जर्मनी में है, जो हज़ारों किलोमीटर दूर। वहाँ पे हैम्बर्ग में उनका बायलैटरल ट्रीटी था, वहाँ उनके साथ डायलॉग था भारत और जर्मनी के साथ। तो वहाँ उन मोदी जी है ही नहीं, पहली बात। अगर जो आरोप आ भी रहते सिर्फ उस मेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं आ रहा। और दूसरा सवाल ये है कि आपका जो क्वेश्चन था कि भाई अमेरिका के साथ ट्रेड डील पहले से ही था। एप्स्टीन फाइल की टाइमिंग बस चूंकि कोइंसिडेंटली मैच कर रही है, इसलिए राहुल गांधी का एक आरोप है और विपक्ष का आरोप है कि देखो जी एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया और आपके और नेताओं के नाम आ रहे हैं, इसलिए व्यवस्था में आपने ट्रेड डील किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि यूएस की तरफ से चूंकि जो डेयरी फार्म है, डेयरी उद्योग,
उसको लेकर के बहुत दिन से जो है वो भारत में उनका बहुत बड़ा, जो अगर एशिया में देखें तो भारत सबसे बड़ा मार्केट है। वो चाह रहे थे कि एक्वायर करें और भारत में एंट्री करने के लिए थे डेयरी फार्म में। बहुत सारी चीज़ें, वहाँ की जो गाय है वो मांसूस खाती है, दूध में कुछ इशू है, यहाँ के रिलीजियस फेथ के साथ नुकसान होगा, वो है धार्मिक आस्थाएं आहत होंगी, उसको लेके भारत सरकार अभी तक हरी झंडी नहीं दी, अभी भी नहीं हुआ है। ट्रेड डील जो हुआ है किसी और इशू को लेकर, उस पर सरकार को भी और क्लेरिफाई करना बाकी है। मैं भी चाहता हूँ सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और कॉर्पोरेट अफेयर जो भी इसमें इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस रिलीज जारी करके अपनी चीज़ें क्लियर कर दे। क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें होनी है, लेकिन सिर्फ ये राहुल गांधी का दावा बना देना कि जी सरकार अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप दिवालिया आदमी हो, कभी सुबह कुछ बोलता है शाम कुछ बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप हर पिछले 15 दिन से डेली ईरान पे हमला किया जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री आपके, मतलब हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, अगर उन पर कोई बात आ रही है तो देश नेताओं को पक्ष विपक्ष को मिलकर के इसका निराकरण निकालना चाहिए। और अगर देश पे किसी तरीके का, देश की संप्रभुता पे किसी तरीके का दबाव आ रहा है तो उसको पक्ष, सत्ता से लेकर विपक्ष को भी एक होकर चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कोई तीसरा देश हमें नहीं बताएगा कि हमें किसके साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, अमेरिका ने जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया है जनवरी के फर्स्ट महीने उसमें डेट में ही, तो वो कहीं ना कहीं किसी देश की संप्रभुता खराब है। और अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर देखें अगर आप, तो उसमें अमेरिका का डोमिनेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो चाहता है कि भारत पे भी, अब वो रसिया पे, भारत पे दबाव डालेगा, रसिया से ऑयल ना लो, वो कौन बताने वाले होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ देश की बात है, देश की अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है, तो वहाँ पे विपक्ष को भी चाहिए कि एक सकारात्मक पक्ष पहलू आप रखें। अब देखिए उसी विपक्ष में राघव चड्ढा जैसे है, जो कि बहुत अच्छे आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा का, और उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने 10 मिनट वाला स्विगी जोमेटो जितने 10 मिनट वाले ऐप थे उसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई, उस पर सरकार ने कानून बनाए। उसके बाद उन्होंने जो है एयरपोर्ट पे जो इतने महंगे पानी और समोसा जो जनता की है उसको 10 रुपये 20 रुपये करवाया। सरकार पर अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सदन के पटल पर जब आप सवाल पूछे तो सवाल वैलिड हो और उसका निराकरण सरकार निकालती है। आपने अगर प्रेशर डाला तो सरकार की ना, अभी वो वन हेल्थ वन पॉलिसी पे चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं चाहता हूं कि हर अपोजिशन लीडर को राघव चड्ढा से भी सीखना चाहिए कि जितने पब्लिक से जुड़े सेंटिमेंट्स की बात है, महिलाओं की सेफ्टी की बात राघव चड्ढा ने की, सैनिटेशन की बात की, पब्लिक टॉयलेट बनाने की बात की, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी उनसे कुछ सीखें और कंस्ट्रक्टिव सवाल करें। हमेशा आरोप लगा देने से कि नहीं देखो जी पहले संविधान खतरे में है, संवैधानिक कॉपी लिए हर जगह घूमते थे, फिर उसके बाद आप कह दिए जी वोट चोरी हो रहा है। अभी एप्स्टीन फाइल इनको नया सगुफा मिला है, कुछ नहीं है। एप्स्टीन फाइल में 3, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे, हम वो सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं कि 9 जुलाई को किसी ने अननोन ने किस अननोन को किया ये भी क्लियरिफाई नहीं है। कहीं ऐसा भी नहीं जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का फोटो आया है, बहुत सारे लोगों का फोटो आ गए, वीडियो आ गए, वहाँ एडमिटेड है, वो चीज़ें हैं कि एडमिटेड है, वहाँ पे उन पर दबाव पड़ रहे हैं जो भी विदेश के दूसरे नेता हैं। हमारे मोदी जी के ऊपर इस तरीके की कोई आई नहीं बात। हाँ, एप्स्टीन फाइल पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो सचिव हैं उन्होंने पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाए, और जो भी अगर जनता के मन में या किसी तरीके का कोई सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है, मैं चाहूँगा कि सत्ता पक्ष के लोग उस पर आके क्लैरिफाई कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो जाए, भले आप प्रधानमंत्री ना आए, उनके तरफ से पीएमओ से कोई और कर्मचारी या वरिष्ठ अधिकारी आ जाए। देना जरूर चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ताकि अगर भाई सीधी सी बात है ना, अंधेरे में अगर आप रस्सी को भी देखो तो लोग सांप समझ लेते हैं। तो अगर इससे पहले कि रस्सी को सांप ना समझे आप क्लियरेंस दे दीजिए, ठीक है। सांच को आज की जरूरत वो नहीं पड़ती है, तो आप अगर क्लियरेंस दे देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार जैसे जो हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा था, जो कि जो हमारी केंद्र सरकार बैठी हुई है उनके अगेंस्ट में था, और कराया जो प्रोटेस्ट था वो कांग्रेस पार्टी ने कराया। लगातार कांग्रेस पार्टी कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये सवाल करा कि अगर पीएम का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है तो क्लियरेंस दे, जैसे अभी आपने बोला। दूसरा, अगर कोई और देश, दूसरे देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारे पीएम को ऑर्डर दे रहा है कि रशिया से तेल नहीं लेना है, और पीएम अगर उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे तो सवाल खड़े लगातार होंगे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक फ़ोन कॉल आता है और वो वॉर रुकवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, बहुत बड़ी पार्टी, उनको ऐसा लगता है कि जो पीएम है वो इशारों पर चल रहे हैं ट्रंप के। नहीं मैम, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज़ को पूरा आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, क्रमबद्ध देता हूँ। पहली बार ट्रंप जो है बहुत मानसिक दिवालियापन आदमी है। वो अपने जो खुद से सेल्फ नोबेल पुरस्कार को मांग लिया कि जी मुझे ही नोबेल मिलना चाहिए, मैंने इतनी बार रुकवाई। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, चीज़ें हुई और फिर ऑपरेशन सिंदूर चला, प्रॉपर इफेक्टिवली चला। और एक टाइम में युद्ध, आप समझिए, आपके दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ कि युद्ध हमेशा समाधान नहीं होता है। एक टाइम पे आके तो युद्ध रोकना ही पड़ता है, जब दोनों देश सहमत होते हैं, किसी चीज़ पर वो बातचीत होती है। तो सीज फायर हुई और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर बस सीज फायर तक रुका हुआ है।
कोई बंद नहीं हुआ, कभी भी ऑपरेशन सिंधु 2.0 ऑन हो सकता है, सारी चीज़ें हैं। अब ट्रंप जो है वो हर मौके पे कहता है जी भारत पाकिस्तान वार मैंने रुकवा दी, रसिया यूक्रेन मैंने रुकवा दी, सारा कुछ रुकवा दिया। जैसे जॉर्ज मेलो उनको जो मिला है वेनेजुएला की विपक्ष नेता को जो शांति पुरस्कार मिला, वो जाके ट्रंप को दे दी, ट्रंप कहते हैं मुझे मिल गया शांति पुरस्कार। तो ट्रंप को क्रेडिट लेने की आदत है, ट्रंप अटेंशन सीकर, उसको एक मनोवैज्ञानिक भाषा में बोले, मैंने चूंकि साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रखी, वो एक डिजीज होता है, वो उसको बोलते हैं अटेंशन सीकर। वो आदमी चाहता है कि हर टाइम मुझे ही पूछे, मैं ही देश को चलाऊंगा। ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया, अब जो ईरान के साथ कर रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ का जो है धज्जी उड़ा रहे हैं, वो कानून को मानते नहीं। बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन से, संगठन से अपने आप को यूएस ने अलग कर लिया है। तो ट्रंप हमें नहीं बता रहे, हम देखिए सीधी सी बात है, हम मैडम जो जनसंख्या है हमारी 1 अरब 41 करोड़ जो भी हमारी जनसंख्या, और हमारी सक्षम सरकार है, अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, सब मिलकर हम काम कर रहे हैं। ट्रंप या कोई भी और नेता, शी जिनपिंग तो खैर बहुत व्यवस्थित नेता, समझदार नेता, ट्रंप जैसा आदमी ये नहीं कह सकता कि हमें किससे तेल खरीदना चाहिए नहीं खरीद। यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी हमने ईरान से तेल खरीदे, हमने रसिया से तेल खरीदे, हम हर जगह से खरीद रहे हैं जहां हमें बेनिफिट होगा। देश मोदी सरकार ने यूएस के कई बार मना करने पे उन्होंने रसिया का S-500 400 भी लिया है। ऐसी बात नहीं है कि ट्रंप बता रहा है। ट्रंप सुबह शाम एक ही चीज़ कहता है कि उसको आदत है क्रेडिट लेने की, जो क्रेडिट उसको नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को सगुफा छोड़े जा रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान वार रुकवा दी। भारत पाकिस्तान का वार हमेशा नहीं ऑनगोइंग हो सकता, रुकना था ही। तो इस तरीके से विपक्ष को चाहिए कि ट्रंप की बातों में ना आ करके जो है, और उस सरकार के साथ इस पर अगर आपको कोई क्लियरेंस ही चाहिए तो सरकार के पटल पे, सदन के पटल पे आप सवाल पूछिए, सरकार के नेता जवाब देंगे। राघव चड्ढा ने कंस्ट्रक्टिव सवाल किए, सरकार ने उसके जो है निराकरण निकाले। सरकार चाहती है निराकरण निकालना, और मैं भी चाहता हूँ। आप ऐसे बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट जो विपक्ष होता है उसका रोल शैडो कैबिनेट की तरह होता है, कि भाई जब भी सरकार अगर सही से काम नहीं करे, विपक्ष को चाहिए कि उस पर सरकार को दिलाए कि आप किस पर्पस के लिए आप आए थे। और राघव चड्ढा ने एक और बहुत अच्छी चीज़ की है, राइट टू वोट के साथ राइट टू रिकॉल। मैंने अगर हमने वोट देके नेता बनाए, अगर हमारा नेता काम नहीं कर रहा है तो हम अपनी वोट से रिकॉल भी कर सकते, जैसा कि स्विट्जरलैंड में ये नियम है। लेकिन चूंकि भारत बहुत बड़ा भौगोलिक परिदृश्य है, बहुत बड़ा भौगोलिक देश है, तो वहाँ से राइट टू रिकॉल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी में थोड़ी मैच्योरिटी है और कंस्ट्रक्टिव सवाल सदन के अंदर करें। आप विपक्ष का काम है सवाल, सरकार को सवाल करना, क्रॉस चेक करना, काउंटर चेक करना, और देखते रहना कि क्या आपको जो जनता ने दायित्व दिया, जो बहुमत दिए, उस बहुमत को आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि उनको राघव चड्ढा सीखना चाहिए, और जो एक कंस्ट्रक्टिव सवाल करते हैं उनसे सीखना चाहिए। इस तरीके के राजनीतिक से कुछ मतलब नहीं बनता है, यह उनके राजनीतिक बचकानापन और ट्रंप की दिवालियापन को दिखाता है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो विपक्ष में सरकार बैठी है कांग्रेस पार्टी, अगर उनका ये कहना है, वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के साथ साथ ऐसे बड़े तमाम नेता हैं भाजपा के, उनका भी नाम शामिल है, और वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर एप्स्टीन फाइल में किसी कांग्रेस पार्टी या फिर किसी और विपक्षी दल का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी का उसी तरीके से आवाज़ और विरोध करेगी? अगर उनकी पार्टी में से किसी नेता का नाम आता है तो? किसी भी, मैं पहली बात बता दूं कि एप्स्टीन फाइल कोई वैलिडिटी नहीं देता कि आप गलत हैं और सही है। अगर किसी का भी नाम आता है, हम कह रहे विपक्ष में सपा का आ जाए, कांग्रेस का आ जाए, किसी का भी है, उसकी भारत की संस्था जो है जांच एजेंसी, उसकी जांच करे। क्या पता कई बार विद्वेषात्मक भी हो सकता है। जैसे मोदी जी के बारे में जो मेल है, वो मेल 9 जुलाई को अननोन ने किसी अननोन को भेजा। भाई वो हो सकता है राजनीतिक विद्वेष हो सकता है। आपके दर्शकों में एक किताब है मित्रोखिन आर्काइव, जिसमें दिखाया गया, उस किताब के अंदर बताया ये गया है कि किस तरीके से 70 और 80 के दशक में CIA और KGB जो रसिया की एजेंसी थी, अलग अलग देशों की सरकार को तोड़ने का काम करती। तो मैं चाहता हूं कि हो सकता है, क्या पता है KGB का हाथ हो इसमें, CIA का हाथ हो। ये अभी टाइमिंग, जेफरी एप्स्टीन को मरे हुए 8 साल हो गए, अभी क्यों निकल रहा है? अभी फिर आप अगर देखेंगे तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गए हैं अपने सारे आर्म फोर्स हेड को लेकर के वाशिंगटन, वहाँ से ईरान की तलखी बढ़ी हुई है। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। युद्ध के कारागार पे अगर हम देखें तो तरीके से देखें तो थर्ड वर्ल्ड वार के हम करीब हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी में हमेशा उनके तीसरा बेड़ा आ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो इसमें सवाल जो है, अगर किसी का नाम आता ही है तो हमारी एजेंसियाँ इस चीज़ को काम करेंगी, जाँच करेंगी, और जिसमें अगर दोषी होंगे, मैं भी चाहता हूँ उनको जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश पहले, उनके अकॉर्डिंगली उनको सजा मिले। उनको पहले जांच तो हो जाए। क्या पता किसी को बदनाम करने की सगुफा छोड़ा गया हो, कुछ बदनाम करने की गहरी साजिश हो, ऐसा भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है इलेक्शन आने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। मैं आपको बताऊँ, प्रधानमंत्री, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता, भाजपा संघ का नहीं है। प्रधानमंत्री भारत का होता है। प्रधान आर्टिकल 74 और 75 आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखता है यूनियन मिनिस्टर दैट इज हेडेड बाय प्रधानमंत्री। वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते। भारत का जो है राष्ट्रपति के हिसाब से ही सारा काम होता है, प्रधानमंत्री के मिलकर ही काम करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ सभी दर्शकों से ये है और सुझाव ये है कि प्रधानमंत्री को इस तरीके से बदनाम करने की जो साजिश है वो गलत है। आप राजनीतिक औक्षेपन के लिए अपने देश के मुखिया पे इस तरीके का धब्बा छोड़ रहे हैं, गलत है। जब भी बाहर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और आपके देश की नेता की छवि, चाहे पक्ष करें विपक्ष करें, एक JL नेहरू थे जो
विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजे थे, और एक अजय गांधी है जो अपने ही प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। तो उन्हीं अपने कम से कम अपने पूर्वज से सीख लें। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी अपने नेहरू से सीख लें। उन्हीं के दादा जो थे वो उनको भेजे थे अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में पर अपना दूध बना करके। तो चीज़ें सीखें, करें, अच्छीपन से ना आए। राष्ट्रपति किसी का भी अगर नाम है तो जांच होगी, और सिर्फ नाम आ जाने, मेल में 2 लाइन का है, किसने किसको भेजा, कुछ ना फोटो हो जाए, वीडियो हो जाए, कुछ और चीज़ें हैं। कोई कंस्पिरेसी भी तो हो सकती है हमारे देश पे। वैसे भी अगर हम देखें, एशिया में हम चाइना के बाद सबसे बड़ी मार्केट है। क्या पता हमारी मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश हो, सरकार की गिराने की कोशिश हो। अभी देख लीजिए शेख हसीना जो बगाल, और कहीं मत दूर जाइए, नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ उसमें बांग्लादेश में जो आइलैंड उनसे मांग रहे थे, नहीं दिया आइलैंड, तो उस पर सत्ता पलट गई, शेख हसीना को भागना पड़ा देश में। तो क्या पता दूसरी किसी देश की साजिश हो। तो मैं मानता हूं कि जो भी है तरीके से, विधिवत तरीके से हो। सरकार से अगर सवाल ही आपको पूछने, सदन में पूछें। बाहर जंतर मंतर पे हो हल्ला करने से, टपली पीटने से चीज़ें नहीं होती हैं। आप तरीके से सवाल पूछिए, सरकार को जवाब देना चाहिए और जवाब देना ही पड़ेगा। ये मेरा सब सुझाव है। आप सहमत हैं इस बात से? भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला है कि भारत माता को बेच दिया है, ये देशद्रोही बयान है, और इसको लेकर राहुल गांधी को जल्द से जल्द तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी को इसमें माफ़ी मांगना चाहिए। भारत ने, भाजपा या कोई भी दल, कोई भी सरकार अगर कांग्रेस की होती तो हर भारत को बेचने की कोई बात नहीं है। ट्रेड डील हर देश से ही होती है। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम एक सामान के लिए हम सब कुछ हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें चीज़ें लेनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी इजराइल से, अमेरिका से, जर्मनी से लेनी पड़ती है। तो कोई किसी से ट्रेड डील होने से सत्ता नहीं बिक जाती, भारत माता नहीं बिक गई। राहुल गांधी को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बयान वापस ले, और एक विज्ञप्ति भी जारी करे कि हाँ, जो इस चीज़ को मैंने बोला, आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, हो रखी है भी, विपक्ष का भी वही रोल है, लेकिन आप ऐसा मत बोल दीजिए जहाँ के देश की अस्मिता और रक्षा की बात हो, वहाँ कुछ इस तरीके का बयान मत दीजिए जिससे देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि मीडिया का दौर है, मिनट में आपकी खबर यूएस से लेके अमेरिका आप कहाँ कहाँ चली जाती है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से बयान दें। चलिए, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? और राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बयान दिया है कि भारत माता बिक चुकी है, और ये बयान उन्होंने सीधा केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है, जिसके बाद भाजपा सरकार का लगातार कहना है कि राहुल गांधी को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका जो ये बयान है, ये देशद्रोही बयान है। अब आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।